किसकी मौत मट्टी हुई कभी तो हम यहाँ से किसको लिया भी नहीं सकते थे, ना चल सकते थे यहाँ पर हम। या वो तकलीफ थी हमारे पानी की, उसकी चिकित्सा लेकिन इसकी ये हाल सैदा कॉलोनी में करके रखे बोले तो लोगों ने। यहाँ महल्ले में आने पर जब हमारी समस्या देखे तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे। ही आहे छत्रपती संभाजीनगर शहरात वसलेली मुस्लिम समाजाची सईदा कॉलनी। पावसाळ्यात तुंबणारे नाले, गुडघाभर येणारं पाणी आणि त्यामुळे पसरणारी रोगराई ही समस्या गेल्या 25 वर्षापासून या सईदा कॉलनीमध्ये होती। पावसाळा हा जणू काही त्यांच्यासाठी वनवास भोगण्या इतका कठीण झाला होता आणि हाच वनवास इथले रहिवासी गेली 25 वर्षे भोगले देखील। एक सब हम कम से कम 10 साल से परेशान थे इस महल्ले से। ये महल्ले में जो पानी आता था, ये पानी की समस्या बहुत गंभीर थी। इसकी वजह से हमारे महल्ले के लोग काफ़ी बीमार होते थे, चलने फिरने की दिक्कत होती थी। हमारे यहाँ का पूरा व्यापार बंद हो गया था। कई लेडीज़ के हाथ पैर टूटे, कई जणे गिर के पडे ऐसे। आणि पावसाळ्यात तर फारच पेशंटची संख्या इतकी वाढायची। महत्त्वाचं त्याचं कारण म्हणजे या एरियात असलेला पाणी साठा, हा पाणी साठा ड्रेनेजचा वगैरे सगळं एकत्रच व्हायचं इथं आणि त्यामुळे रोगराई भरपूर वाढायची। देखिए हमारे सईदा कॉलोनी के अंदर जो है तो पूरी बस्ती थी और पानी यानी ड्रेनेज लाइन नहीं थी। यहाँ पे बस्ती पूरी बस गई थी, लेकिन पानी जो है तो एक पचर भी थी और यहाँ पे ड्रेनेज लाइन वगैरह कुछ भी नहीं था। देखिए जिस तरह की तकलीफ़ सईदा कॉलोनी के लोगों ने झेली हुई है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लोगों को थी। गेल्या 25 वर्षापासून अविरतपणे या सर्व समस्यांचा सामना इथले रहिवासी करत होते, मात्र याची एकाही आमदार खासदाराने दखल घेतली नाही। इथल्या रहिवाशांनी अनेक वेळा मंत्री, आमदार, खासदारांना भेटून समस्या त्यांच्यापुढे मांडल्या, मात्र प्रत्येक वेळी त्यांच्या पदरी पडली ती फक्त निराशाच। सबके पास गए, यानी आमदार खासदार के पास गए पहले, फिर महापौर के पास गए, कॉर्पोरेशन में बैठे, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। कोई पार्टी वाला कोई यहाँ पर आकर देखते थे, जाते थे, वापस जाते थे, फिर कहते थे कि अगले साल होगा, अगले साल होगा, लेकिन कोई काम हुआ नहीं। हम 10 साल तक हमारी ये समस्या के लेके जा रहे थे हम लोग। हम बड़े बड़े अधिकारी के पास गए, महापौर के पास गए, कमिश्नर के पास गए, कलेक्टर के पास गए, हर डिपार्टमेंट में जा कर आए हम, मगर हमारी समस्या किसने नहीं की है। नंतर 2022चं वर्ष उजाडलं। सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने झपाझप कामाला सुरुवात केली आणि सईदा कॉलनीसारख्या छोट्याशा भागाचाही विकास होऊ लागला। संभाजीनगरमध्येचे आमदार प्रदीप जयस्वाल यांनी इथल्या नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन अवघ्या 15 दिवसांमध्ये ड्रेनेजची व्यवस्था करून सईदा कॉलनीमध्ये अच्छे दिन आणले। हमको एक भगवान जैसा एक इंसान मिला, जनाब प्रदीप जायसवाल साहब। प्रदीप जायसवाल साहब के पास जब हम लोग गए, जाने के बाद उन्होंने फ़ौरन बोले कि मैं तुम्हारे महल्ले में आता हूँ। फिर वो हमारे यहाँ महल्ले में आए थे। यहाँ महल्ले में आने पर जब हमारी समस्या देखे तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बोले कि नहीं, ये काम साल भर नहीं, मैं कम से कम 30 दिन के अंदर ही काम करके रहूँगा। और वो बंदे ने, जायसवाल साहब ने बिल्कुल करके बताए। हम जायसवाल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जो हमारे एक मुस्लिम इलाके में या माइनॉरिटी के इलाके में आके उन्होंने काम करके दिए। ये कम से कम 1 करोड़ के ऊपर का काम है, मगर ये काम कर दिया उन्होंने। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ये जायसवाल साहब ने हमारी पूरी समस्या का निपटारा करे। और आज जो ये हम देख रहे हैं, ये जो हम शान से फिर रहे, हमारी एरिया का वैल्यू बढ़ गया, हम लोग का रहनीमान का वैल्यू बढ़ गया कि ये जो हमारा ड्रेनेज लाइन का काम हो गया, या हमारा पूरा महल्ला, मैं तो एक हाँ यहाँ का रहने वाला हूँ, पर मेरे साथ साथ में पूरे हमारे जो गली के लोग हैं, महल्ले के लोग हैं, जायसवाल साहब से हम लोग बहुत खुश हैं। इन्होंने जो हमारा काम करके दिए, हम इनको लाखों बार सलाम करेंगे। जो फरक दिसतो या एरियामध्ये, पेशंटची संख्या खूप कमी झालेली आहे आणि आरोग्य सुधारतंय लोकांचं, यात खूपच आनंद आहे। जो पानी रुकता था, घुटने बरोबर रहता था पानी, अब ज़रा भी पानी नहीं है, आप देख सकते हैं। आता तर बरं आहे म्हणा, हे ड्रेनेज लाईन आले आता चांगलं। आणि परेशानी का वक्त तो कट गया। आपका जो हमारे पास ड्रेनेज का वर्क हुआ है उसके बारे में बहुत बहुत थैंक्स अदा करते हैं। लेकिन जायसवाल साहब का शुक्रगुजार करते हम सब कि उन्होंने जो काम किए वो वाहिद वही शख्स थे जो कर सकते थे, बाकी किसी में कोई कैपेसिटी नहीं थी कि वो कर सकता था। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका तहे दिल से। कुठल्याही जाती धर्माचा विचार न करता बाळासाहेबांच्या तत्वांवर आपलं शिंदे सरकार काम करत आहे। 10-11 हजार लोगों को हमारी मुख्यमंत्री सहायता निधि में से पैसे दिए हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। कौशल्य विकास, स्किल डेवलपमेंट, मुस्लिम समुदाय में कौशल्य विकास करने के लिए उन्हें अच्छा रोजगार मिले, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा में
नए वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऐसी सब जगह हम लोग करेंगे। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थियों जो है उनको लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, वो भी प्रगति पथ पर है। हमारी सरकार सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है और इसलिए आप भरोसा रखिए, चिंता मत करो। बकरा ईद हो, रमजान हो, सब हम लोग त्यौहार जो है साथ साथ में मिलकर हम लोग मनाते हैं। आज सईदा कॉलनीसारख्या कित्येक भागांचा विकास हा आपल्या शिंदे सरकारमुळे शक्य झाला आहे। आपलं सरकार, शिंदे सरकार